ध्येय टीवी के न्यूज़ दिस आवर प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। आज बात करेंगे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की दुनिया की सबसे बड़ी जंगली भेड़ और स्नो लेपर्ड पर दिए गए रिपोर्ट की। हिम तेंदुआ यानी हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाने वाला लेपर्ड हिमालयी क्षेत्र में बड़े शौक के साथ रहता है। हिम तेंदुओं को हिमालयी जैव विविधता की शान माना जाता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, अरुणाचल, उत्तराखंड, सिक्किम में हिम तेंदुओं को ठीक ठाक मात्रा में देखा जाता है। और अब खबर आई है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री नेशनल पार्क में हिम तेंदुओं की संख्या में अच्छा इजाफा हुआ है। और यह खुलासा भारतीय वन्यजीव संस्थान के अध्ययन की एक हालिया रिपोर्ट में हुआ है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों ने वर्ष 2015 से 2020 के मध्य गंगोत्री नेशनल पार्क क्षेत्र में वन्यजीव प्रजातियों और इकोलॉजी पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन और निगरानी के बाद ये निष्कर्ष दिए। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस पार्क में शीतकाल में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में हिम तेंदुओं का घनत्व 3 पाया गया है और वहीं ग्रीष्मकाल में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में हिम तेंदुओं का घनत्व 2 पाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार गंगोत्री नेशनल पार्क में हिम तेंदुओं की अनुमानित संख्या 33 है और यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हाल के समय में IUCN ने इन्हें अपने रेड डेटा लिस्ट में सुभेद्य यानी वल्नरेबल वन्यजीव के रूप में सूचीबद्ध किया था। IUCN के अनुसार ऐसे वन्यजीवों को वल्नरेबल या सुभेद्य घोषित किया जाता है जिनकी आबादी पिछले 3 जनरेशन्स में या 10 साल में 30 से 50% तक कम हो गई हो, साफ हो गई हो। गौरतलब है कि सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से हिमालयी इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है और इसमें देश भर के 6 बड़े संस्थान हिमालयी राज्यों की वनस्पति और जीव जंतुओं और अन्य पहलुओं पर शोध कर रहे हैं। इन संस्थानों में वाडिया इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, भारतीय वन्यजीव संस्थान, जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शामिल हैं। WII ने अपनी रिपोर्ट में दुर्लभ अर्गली भेड़ की संख्या में गिरावट आने की बात भी कही है। गंगोत्री नेशनल पार्क क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी जंगली भेड़ अर्गली की संख्या में गिरावट आई है और वर्ष 2017 में उत्तराखंड के नेलांग घाटी में पहली बार दुर्लभ अर्गली भेड़ कैमरे में कैद हुई थी। इससे पहले तक यह केवल तिब्बत और कजाकिस्तान के ऊंचे पठारों में पाई जाती थी, लेकिन अब गंगोत्री नेशनल पार्क के खानाबदोश चरवाहों ने पार्क क्षेत्र में उनकी उपस्थिति कम होने की बात कही है और इसीलिए WII ने PDA, मंडी और सुमना में प्रतिबंधित क्षेत्र बनाने और जंगली कुत्तों को हटाने का सुझाव भी दिया है। 2017 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित नेलांग वैली में अर्गाली भेड़ की उपस्थिति का साक्ष्य दिया था और इसके लिए WII द्वारा कैमरा ट्रैप इंस्टॉल किए गए थे और 11,000 फीट की ऊंचाई पर नेलांग घाटी में अर्गली भेड़ देखी गई थी। अर्गाली मुख्य रूप से तिब्बत और कजाकिस्तान के ऊंचाई वाले स्थानों पर मिलती है। अर्गाली मध्य एशियाई क्षेत्रों केंघाई, तिब्बत प्लेट्यू और मंगोलिया और रूस के अल्टाई और सयान रेंजेस में पाई जाती है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN ने इसे अपने रेड डेटा लिस्ट में नियर थ्रेटेंड स्पीसीज के रूप में सूचीबद्ध किया हुआ है और इसका शिकार इसके मांस और सींगों के लिए किया जाता है, जिसके चलते इसकी संख्या में गिरावट आई है। अर्गाली को कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज यानी बॉर्न कन्वेंशन के तहत अपेंडिक्स 2 में और साइट्स कन्वेंशन में भी अपेंडिक्स 2 में रखा गया है और भारत में यह जम्मू एंड कश्मीर के लद्दाख, हिमाचल के स्पीति वैली क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड के नेलांग घाटी में पाई जाती है। तिब्बती अर्गाली को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत शेड्यूल 1 स्पीसीज भी घोषित किया जा चुका है और इसे पहाड़ी भेड़ अथवा माउंटेन शीप भी कहते हैं। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि तिब्बती अर्गाली शीप जो है वो भारत में किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।